आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको ठंड से जुड़ी हुई दे देते हैं। जिस तरीके से लगातार अभी भी प्रदेश भर में ठंड का सितम जारी है, ऐसे में लगातार लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ज्यादा, क्योंकि कोहरे की वजह से जो धुंध की मोटी चादर सुबह से ही छाई हुई है, ऐसे में जो आवाजाही है गाड़ियों की, उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। और प्रदेश भर में ठंड का सितम किस कदर जारी है, आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ठंड के वजह से धुंध की एक मोटी चादर सुबह से ही यहाँ पर छाई हुई है और जिस वजह से गाड़ियां भी रेंग करके जाने को मजबूर नजर आ रही हैं। साथ ही कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग और वहीं जो वाहनों की रफ्तार है उसमें भी लगाम लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वाहनों को रेंग कर गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध की जो मोटी चादर है इस वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है और विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो वाहन चालक है उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में साथी लोगों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार ठंड के वजह से जहाँ लोगों में ठिठुरन पैदा हो रही है, तो वहीं लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे बाहर। साथ ही बुजुर्ग और छोटे बच्चों को खास तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इससे तबीयत बिगड़ने की भी स्थिति और ज्यादा बन सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जावेद खान अजमेर से लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अजमेर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ठंड को लेकर के, किस तरीके से लोग अपना बचाव कर रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, मैं बता देता हूँ अंदर अभी फिलहाल सर्दी का जो सितम है बरकरार जारी है। सुबह जो मौसम धुंध वाला मौसम था, कई जगह जो सफर में जो ट्रैफिक था हाईवे के ऊपर और शहर के अंदर, उसके पूरी ब्रेक लगा है। कई जगह धुंध कम आलम है, लोग अलाव तक कुछ सूर्य देव ने दर्शन किए हैं, तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा वापस गर्म सा हुआ है, लेकिन अभी लोग ठिठुरन से लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकले। ठीक, और अगर वहीं धुंध की बात की जाए, क्योंकि हम धुंध भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर से यहाँ पर सुबह से ही मोटी धुंध की चादर छाई हुई है, ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आ रही है। तो फिर किस तरीके की मुश्किलों का सामना यहाँ पर वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? लेकिन बहुत नहीं के बराबर जो है वाहन चल रहे हैं। शहर के अंदर फिलहाल छोटे मोटे वाहनों का आवाजाही आरंभ हो गई है, लेकिन धुंध अभी बरकरार है। हाईवे पे ज्यादा धुंध है, पूरा शहर के अंदर फिलहाल धुंध का जो माहौल है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अभी सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं, तो अभी धुंध थोड़ी कम हो गई थी। जी ठीक है जावेद, कहीं ना कहीं देखिए सवाल इससे ये भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर धुंध बनी हुई है, फिलहाल वाहनों की रफ्तार पर लगाम तो लगी है, लेकिन ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। तो प्रशासनिक पहल क्या कुछ की जा रही है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, ताकि एक्सीडेंट्स जैसे खतरों से लोगों को बचाया जा सके? देखिए, मैं आपको साफ तौर से बता देता हूँ कि फिलहाल जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो धुंध का माहौल है, वो पूरी तरीके से जो है प्रशासनिक अधिकारी, जो हाईवेज के जो कर्मचारी हैं, हाईवे पेट्रोलिंग के जो कर्मचारी हैं, वो जगह जगह उन्होंने रेडियम्स लगाकर और अपनी जो सर्च लाइटें उस द्वारा आने वाले जो वाहनों को है अवगत कराया गया है, जिससे कि वो अपनी वाहनों की स्पीड को कम रख सकें और आगे से वो जिस तरीके से धुंध हो रही है उसको वाहन चालकों को अवगत कराया जा रहा है। बावजूद इसके भी कुछ जो छोटे वाहन चालक हैं या ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी जिस तरीके से हाईवे पे चलते हैं, छोटे जो जुगाड़ टाइप के जो ट्रक वाहन होते हैं किसानों के, फिर भी छोटे मोटे दुर्घटनाएं होना आम सी बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि इनके धुंध के चलते छोटी मोटी दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही है शहर भर, जिले भर में। ठीक है जावेद, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से लोगों की तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़े बुजुर्गों के लिए या फिर अगर छोटे बच्चों की बात की जाए, इनके भी सेहत पर इससे खासा असर पड़ेगा बढ़ती ठंड की वजह से। क्या उनके लिए कोई अलग प्रकार की चेतावनी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की विभाग की तरफ से जो है बुजुर्गों के लिए, गरीबों, यात्रियों के लिए तो रैन बसेरों का इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर
खासा उन्होंने पूरी तरीके से सर्दी से बचाव के पूरे इंतजाम है। लेकिन शहर भर में जो देखा जा रहा है, चाय की थड़ी और जहाँ दूध की दुकानें हैं, छोटी मोटी थड़ियाँ हैं, तकड़ियाँ हैं चाय की, वहाँ पर लोगों ने पूरी तरीके से लाओ तपा रखा है, जिससे निकल के आने जाने वाले जो राहगीर हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, अपना जो है सर्दी से बचाव वहाँ कर लेती हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत सर्दी से बचाव हो जाए और ठंड से राहत मिल सके। जी ठीक है जावेद, और मौसम विभाग की क्या कोई रिपोर्ट अभी तक सामने आई है या फिर मौसम विभाग ने किसी तरीके से चेतावनी जाहिर की है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप क्या इसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर ठंड में कोई कमी आएगी या फिर कोई बारिश के आसार? मौसम विभाग के माने तो मौसम विभाग ने अभी 30 जनवरी तक का अलर्ट किया हुआ है कि सर्दी का जो सितम है बरकरार रहेगा, शीतलहर रहेगी, एक तो कई जगहों पर धुंध का प्रकोप भी ज़्यादा रहेगा, कुछ बूंदाबांदी का भी माहौल रहेगा, लेकिन 30 जनवरी के बाद में कुछ ठंड से राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद जावेद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई जिस तरीके से ठंड का प्रकोप पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में जहां वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आम लोगों को भी अपनी सेहत के लिए खुद का बचाव भी करना पड़ रहा है। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।